भोगार्थम भृगुवारे तो ये देवान समाहिता, जो रोटी खाने के लिए भी तबाह हो रहे हैं, इतनी गरीबी इतनी दरिद्रता है। शुक्रवार के दिन भगवान महादेव की पूजा करने से संपूर्ण सुख धरती का, जो भी भौतिक सुखों की जरूरत है, सब प्राप्त होता है। षड्सोपेत अन्नम च दधात ब्राह्मण तृप्तये, 6 प्रकार के व्यंजन बनाकर, जिसको षड व्यंजन कहते हैं, 6 प्रकार के भोजन में मीठा, नमकीन, पेय और फल, ये सब आ जाते हैं, उसको षड व्यंजन कहते हैं। सलाद ये भी आ जाता है, उसमें फल आ जाता है, उसमें कुछ बहता हुआ जिसको तरल बोलते हैं वो भी आ जाता है, मीठा भी आ जाता है, नमक भी आ जाता है, इसको कहते हैं षड रस व्यंजन। तो शुक्रवार के दिन महारुद्राभिषेक भगवान शंकर की पूजा करके, सुनिए, ब्राह्मणों को षड रस व्यंजन ये भोजन उन्हें कराया जावे तो कुबेर जैसी संपदा भी आ जाए तो व्यक्ति को उसमें अचंभित नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी माता का दिन है शुक्रवार, तो शुक्रवार दिन की महादेव की पूजा गरीबी का नाश करती, दरिद्रता का हरण करती है, कर्जे का निपटारा कर देती है। भोगार्थम भृगुवारे तो ये देवा, तो मैं भृगुवार शुक्रवार की बात कर रहा था, आज शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से या घी से, घृत के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए, आनंद हो जाएगा। घी में पानी में डालना, क्योंकि अभिषेक के बाद में इस घी को इकट्ठा कर लेना और इसको दिया ज्योति के लिए काम में ले लेना, खाने के काम में मत लेना, उससे दिए जलाना, आरती पूजा करना, उसको पूजा के ही काम में ले लेना। उसको जो अभिषेक का जो व्रत है उसको पूजन के काम में उसको ले लेना, तो ये बहुत ज़्यादा विशेष है। ये भोगार्थे भृगुवारे तो ये देवान समाहित, षड्सोपेत अन्नम च दद्यात ब्राह्मण तृप्तये, जो 6 व्यंजन 6 रस व्यंजन के द्वारा ब्राह्मण को तृप्त करते हैं, भोजन कराते हैं, अभिषेक के बाद ब्राह्मण को जिमाते हैं। तो इसमें वर्णन किया गया है कि उनको अपार संपदा, ब्राह्मण स्त्रीणाम च तृप्तये तद्देयम वस्त्रादि। देखो इसमें एक बात और कही गई है, इसमें वर्णन है कि जिस घर में नारी तृप्त है उसके लिए वस्त्र, अन्न, सम्मान की कमी नहीं है, वह परिवार द्वितीया के चंद्रमा की तरह उभरता है। कितनी अच्छी बात कही। इसलिए घर में नारियों को गाली गलौज मत किया करो, नारियों का अपमान मत करो। शूद्र सोनक ऋषियों को कहते हैं कि जिस घर में नारी का आदर होता है, नारी का मान होता है, उसके पास वस्त्र, अन्न और सम्मान, आदर की कोई कमी नहीं रहती, उस घर में लक्ष्मी कभी जगह छोड़ के नहीं जाती। लक्ष्मी माता बहुत खुश रहती है, प्रसन्न रहती है, उस घर में कभी गरीबी नहीं आती, दरिद्रता नहीं आती। शिव महापुराण अनादिकाल का ग्रंथ है और बड़ा प्रमाणित ग्रंथ है। वर्तमान समय में इकलौता ऐसा शिव महापुराण है जिसमें वर्तमान में श्लोक 24,000 से ज्यादा है, नहीं तो और पुराणों में कम पड़ गए। जिस समय यवनों के द्वारा लाइब्रेरियों को जलाया गया, यह ग्रंथ सुरक्षित बच गया था। पूरा का पूरा ग्रंथ है शिव महापुराण, जिसमें कहीं कोई छूटा नहीं है, कटौती नहीं। पूरा इसमें 24,600 कुछ श्लोक हैं अभी वर्तमान समय का जो शिव महापुराण है। पूरे सदाचार का इसमें वर्णन है और एक एक बात बड़ी प्रमाणित के द्वारा कही गई। जो आज 7 दिनों में अभिषेक, शंकर की पूजा कितनी प्रभावशाली है वो आज आपने सुना। महादेव मंत्र से, पाठ से, जप से, हवन से, दान से और उपवास से, इन चीजों से प्रसन्न होते हैं। आज आपने सुना है तत्तन मंत्र जपो होमो दानम चैव तपस्ततः। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपवास है, दान है, जप है, पाठ है और यज्ञ है। इन सब चीजों से वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, हर देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। क्या अद्भुत बात कल आप सुन रहे थे। महादेव की पिंडी के नीचे ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और सबके ऊपर रुद्र। जब हाथ आपके नीचे की पिंडी पर पहुंचते हैं आप निर्माणाकार बन जाते हैं। नीचे जब हाथ पहुंचता है, कल ये आप सुन रहे थे, वंश परंपरा बढ़ती है। और बीच में जब आपका हाथ पहुंचता है पिंडी के, तो आपके घर में व्यापार, वाणिज्य की, धन की कमी नहीं रहती। और पिंडी के जो ऊपर का जो हिस्सा है वह आपको विद्या और मोक्ष प्रदानित करता है। ये कल की कथा में कितनी अद्भुत बात कही गई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति, जलेरी में शक्ति, नीचे के मूल आधार में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर भगवान महेश्वर वास करते हैं। तो ऐसे महादेव का पूजन करने से संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। जब महादेव के ऊपर जल छोड़ा जाता है वो साक्षात गणेश का रूप धारण कर, गणपति का रूप धारण कर,
गणेश का रूप। और जब भगवान महादेव के ऊपर आप कोई भी ये आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं, वो उस समय अश्विनी कुमार का रूप धारण कर लेते हैं। जब आप घृत चढ़ाते हैं तो साक्षात वो वरुण का रूप धारण कर लेते हैं। ये जो एक अद्भुत बात शिव महापुराण में, जो एक इतनी बारीकी से भगवान शिव की पूजा, लिंग पुराण और शिव महापुराण महादेव की पूजा में, उनकी आराधना में एक बड़े सार्थक ग्रंथ हैं।